हमारे जनपद पे लगभग 6,600 लोगों के ऊपर मुकदमे लिखे गए थे। हमारी माताओं बहनों के ऊपर लाठियां चार्ज हुई। गांव-गांव में पुलिस गिरफ्तारी के लिए जाती थी। झूठे मुआने जैसे गांव में झूठे 6 बलात्कार के मुकदमे हुए। मोहम्मदपुर जैसे गांव में 2 हत्या के मुकदमे, कुटबा कुटबी के अंदर हत्या के मुकदमे, हमारे बहावड़ी लाख में हत्या के मुकदमे और दुनिया को फंसा के रख दिया। उस समय कोई विपक्ष का नेता, लोकदल, सपा, कोई किसान यूनियन, किसी ने किसी की मदद नहीं की। तत्कालीन सरकार ने मुझे और संजीव बालियान को भी उठा के जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया था। और जब हम जेल में बंद थे तो वास्तविक में एक भावुक सी बात है कि हमारे मन में राजनीति खत्म हो गई। हालात ये थे कि जेल के अंदर एक बैरक जिसकी क्षमता केवल 80 लोगों को लिटाने की होती थी, उस बैरक में हमारे 300-300 लोग रहे हैं। 2-2 घंटा बारी बारी से सोते थे। और एक बयान आपने दिया था जो चुनाव में आपको हराकर चुनाव जीते राजपाल बालियान, आपने कहा कि मैं बीडीसी के बराबर की हैसियत उनकी बना के रख दूंगा। तो क्या लगता है कि इन बयानों की वजह से भी आपको विरोध का सामना करना पड़ता चाहिए है कि एक साल में 1 किलोमीटर की भी सड़क, नई सड़क, एक भी सड़क वो हमारे क्षेत्र में नहीं लेकर है। तो वो नई क्षेत्र में जा पा रहे हैं, बड़े हैं भाई, उनकी पूरी सेवा करेंगे और उनकी पूर्ति मैं करूंगा समाज के बीच में जाके, जनता के बीच में जाके। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रही बात यूनियन की, यूनियन तो अपना बाजा बजाती रहती है। है? चुनाव से ठीक पहले सिसोली में आपकी गाड़ी पर हमला हुआ, आपको विरोध का सामना भी करना पड़ा, ठीक है। तो क्या अब टिकैत परिवार और आपके रिश्ते सामान्य हो रहे हैं? जो चौधरी साहब को करना था, यूनियन को करना था, मेरे चुनाव में हाउल्ला करना था, हू करनी थी, जितनी परेशानी उन्हें करनी थी, गाड़ी तोड़नी थी, काला रंग डालना था, उन्होंने कर लिया। बूथ कैप्चर करने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी और जांबाजी के साथ मुझे चुनाव लड़ा। 1,03,000 वोट बुढ़ाना जैसे क्षेत्र में, जहां पूरा किसान आंदोलन का भी प्रभाव, यूनियन का प्रभाव, लोकदल का प्रभाव, मुस्लिम 1,55,000, उसके बावजूद 1,03,000 वोट वहां से जनता का मुझे देना। मुस्लिम समाज के कुछ लोग गोल हरी टोपी लगा के तहसील थानों के अंदर दलाली किया करते थे और मैंने खुली चेतावनी दी थी। और वो अपने घर में जाके वो हरी टोपी को अपनी जेब में रख के गोल टोपी लगा लिया करते थे। ऐसे लोगों की हिम्मत आज तक किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति की गोल टोपी ओढ़ के थाने और तहसील में जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर के कस्बा बुढ़ाना में कल एक महापंचायत हुई ब्लॉक प्रमुख के अधिकार सीज किए जाने को लेकर और उनके कार्यालय में जो तोड़फोड़ हुई उसे लेकर, और इस महापंचायत में सबसे ज्यादा निशाने पर रहे विपक्ष के नेताओं के बुढ़ाना क्षेत्र के पूर्व विधायक उमेश मलिक। तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उमेश मलिक जी खुद मौजूद है। मलिक साहब, कल आप बुढ़ाना महापंचायत में जिस तरीके से लगभग हर वक्त के तीर आपकी तरफ चले, क्या कहना चाहेंगे? मैं पिछले लगभग 26-27 वर्षों से समाज में काम करता हूँ, राजनीति में हूँ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। ब्लॉक, बुढ़ाना ब्लॉक और शाहपुर ब्लॉक, दोनों ब्लॉकों में मेरे 5 साल के कार्यकाल में हमारे विपक्ष पार्टी के प्रमुख थे। लोकदल का प्रमुख शाहपुर में होता था और सपा का प्रमुख बबलू बुढ़ाने में होता था। मैं ऐसे मन का व्यक्ति हो ही नहीं सकता, ना मेरी ऐसी मानसिकता है और ना इस प्रकार की मानसिकता से मैं कभी राजनीति की कि जिसको जनता का समर्थन मिला हो उसको डिस्टर्ब किया जाए। ना मैं कभी किसी प्रधान को छेड़ा, ना कभी किसी डीलर को छेड़ा। 5 साल के कार्यकाल में बड़ी शांति मेरे पूरे क्षेत्र में रही। इस बार मेरे कार्यकाल में ही चुनाव हुआ। चुनाव में हम शाहपुर ब्लॉक जीत गए और बुढ़ाना ब्लॉक हार गए। विपक्ष के सारे यूनियन के लीडर, सपा, लोकदल सब इकट्ठे होकर वहां पूरा आंदोलन और पूरा हौला कर रखा था। और बहुत सारे नेता तो ये भी कह रहे थे कि उमेश मलिक यहाँ का विधायक है और ये तो कुछ भी करेगा लेकिन चुनाव हरा के छोड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार का जनमत मिला और जिसको जितनी बीडीसी मिले,
चुनाव वो जीते और हम लोगों ने अपनी हार स्वीकार की। उसके बाद चुनाव विधायक का भी हुआ, हम चुनाव लड़े, चुनाव स्वीकार किया, जनता ने जन समर्थन नहीं मिला, चुनाव हार गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जांच हुई ब्लॉक की, जिले स्तर पे हुई, शासन के स्तर पे भी हुई और जांच में कुछ कमियां निश्चित रूप से पाई गई होंगी और बुढ़ाना ब्लॉक में एक समिति का गठन कर दिया गया, उसके प्रशासनिक वित्तीय अधिकार सीज कर दिए गए और अब वहां पे एक शासन के द्वारा एक समिति का गठन हुआ है। 3 सदस्य समिति में आए हैं, उनमें से एक अध्यक्ष और 2 उनके साथ समिति के सदस्य रहेंगे और मैं समझता हूं कि ये बनी और बिल्कुल झूठी बात है कि कोई इस प्रकार की चौधरी चरण सिंह हमारे किसान मसीहा रहे हैं। उनकी नीतियों को लोकसभा राज्यसभा में क्रियान्वित देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हमेशा जब भी लोकसभा में बोलते हैं तो चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिया जाता है और हम भी कहीं ना कहीं उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के मार्गदर्शन से काम करते हैं। कोई छेड़खानी उनके चित्र के साथ नहीं हुई, बिल्कुल झूठी बात है। ना कोई सामान में छेड़खानी हुई। हमने पहले ही कह दिया, अगर कोई इस प्रकार की धींगामस्ती से किसी ने ताला तोड़ा है तो निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। बल्कि सच्चाई ये है कि प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार सीज होने के बाद, खत्म होने के बाद उनका उस कार्यालय पर कोई अधिकार बचता ही नहीं है। और मैं पहले भी कही थी ये बात, लेकिन हम क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार में हैं, आई गई हो जाती हैं। उसने जो पूर्व प्रमुख के नाते विनोद, जिनकी हमारी भी माताजी लगती हैं, उनकी भी माताजी हैं, उन माताजी का हमेशा सम्मान रहेगा। लेकिन माताजी कभी भी प्रमुख होने के बाद कभी ब्लॉक पे भी नहीं आई। उनके प्रतिनिधि के रूप में उनका बेटा विनोद पूर्व प्रमुख काम करता है। उन्होंने, सच तो यह है कि जांच उनकी भी होनी चाहिए। सरकारी प्रीमिसिस के अंदर कोई भी दीवार गिरा देना और कोई भी कंस्ट्रक्शन कर देना, ये बड़ा अपराध है। उस जैसा भी कार्यालय था, कार्यालय का बाकायदा टेंडर होना चाहिए था। टेंडर के माध्यम से उस कार्यालय का निर्माण होना चाहिए था। उन्होंने बिना किसी अनुमति के, बिना बीडीओ की अनुमति के, बिना जिलाधिकारी सीडीओ की अनुमति के, बिना अनुमति के उस पूरे कार्यालय को गिराकर उसकी दीवारें बनाई, अपने पैसे से बनवाई, किससे बनवाई, कहाँ से वो पैसा आया, मुझे जानकारी नहीं है इस बात की। लेकिन उन्होंने सरकारी प्रेमिसिस के अंतर्गत एक निर्माण किया। क्यों किया? और निर्माण करने के बाद, ठीक है, निर्माण करने के बाद प्लेट लगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब उनके प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार सीज हो गए, उसके बावजूद भी अपना ताला लगाए रखना और सरकारी कार्यालय पे अपना कब्जा जमाए रखना, ये मेरे ख्याल से उचित नहीं है। ये किसी संविधान में, कानून में नहीं लिखा है। अब वो क्योंकि सरकारी कार्यालय है, उसकी इस बात की जांच होनी चाहिए कि उसका निर्माण उन्होंने दोबारा से कैसे करवाया, कौन से फंड से कराया। प्राइवेट व्यक्ति किसी भी सरकारी जमीन पे अपना कक्ष बना भी नहीं सकता। इस बात की जांच होनी ही चाहिए। और जिस प्रकार से कल पंचायत हुई, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बुढ़ाना क्षेत्र के तो 100 व्यक्ति, ना उसका अपना इतना बड़ा वजूद है कि वो 100 लोग वहां से इकट्ठे कर सके। बाहर से लोग बुलाए, वर्ग विशेष समाज के लोग वहां पे ज्यादा ही थे। लेकिन जिस प्रकार से कुछ लोगों ने मंच के माध्यम से, हम लोग भी, हम भी विपक्ष में रहे हैं, हम लोगों ने भी प्रदर्शन किए हैं, धरने दिए हैं, प्रदर्शन किए, किसानों की लड़ाई लड़ी है। मेरे ऊपर लड़ाई लड़ते लड़ते 9 केस चल रहे हैं, आज भी तारीख है। पर जिस प्रकार की टिप्पणी उन लोगों ने की मंच के माध्यम से, वहाँ हमारे जनपद के बहुत ही सम्मानित 2 नेता भी थे, सपा के अध्यक्ष, मेरे ख्याल से दूसरी तीसरी बार जिले के अध्यक्ष बने हैं, बाहर के अध्यक्ष रहे हैं कई बार। बड़े भाई हैं मेरे प्रमोद त्यागी जी, और इसी प्रकार से मेरे बड़े भाई हैं, पूर्व सांसद हैं, अब राष्ट्रीय महासचिव भी हैं सपा के, हरिंदर मलिक जी, वो भी वहाँ उपस्थित थे। उनको रोकना चाहिए था कि इस प्रकार से केंद्रीय मंत्री के ऊपर, कहीं ना कहीं हमारे जनपद की, पूरे देश के अंदर एक सम्मान की बात है कि
मुफ्ती मोहम्मद शहीद के बाद अगर कोई हमारे समाज का कोई भाई केंद्र में मंत्री है तो हमारे जनपद के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। और मैं वहाँ पे 5 साल प्रतिनिधि के रूप में काम किया है और मुझे इसी क्षेत्र की जनता ने भारतवर्ष की सबसे बड़ी महापंचायत का सदस्य चुन के लखनऊ भेजा था। पूरे क्षेत्र का सम्मान होता है जब कोई प्रतिनिधि बाहर जाकर कोई गलत काम कर जाता है तो पूरे क्षेत्र का अपमान भी होता है। लेकिन मेरा प्रयास रहा है, मैंने पूरे अपने क्षेत्र का सम्मान बढ़ाने का काम किया और पिछले 5 वर्षों में विकास भी मैं समझता हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर बुढ़ाना विधानसभा में सबसे ज़्यादा काम विकास का हुआ होगा। मैं सबसे पहला काम, क्योंकि मुझे बुढ़ाने के अंदर आते थे कोई बड़े नेता तो ढूंढते थे कि बाथरूम करने कहाँ जाएं। हमारा डाक बंगला था, उसकी हालात बहुत जर्जर थे, गिरने वाले हालात में था। कोई बाहर का बड़ा वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ अधिकारी, कोई मुंसिफ या कोई जज आया करते थे तो उनको कहीं रुकने की जगह भी नहीं मिलती थी। मैं 2 करोड़ रुपए की लागत से उसका उसका जीर्णोद्धार किया, उसका सौंदर्यीकरण किया। आज जनपद के अंदर अगर कोई PWD गेस्ट हाउस की बात करें तो सबसे सुंदर गेस्ट हाउस बुढ़ाने के अंदर है। चौधरी अजीत सिंह जब सबसे पहली बार आए और बुढ़ाने में उन्हें कुछ देर के लिए रेस्ट करना था तो उसी डाक बंगले में गए और अपने दल के लोगों के बीच में बैठ के मेरा नाम लेके वे प्रशंसा करके गए थे। वो कहीं ना कहीं लोकदल के ही नेता थे। और भी सपा के शिवपाल यादव आए, बहुत सारे नेता आते हैं, उसी गेस्ट हाउस में जाते हैं। और जिले के जिलाधिकारी SSP जब राउंड पे जाते हैं तो उसी डाक बंगले में जाते हैं। जीर्णोद्धार किया, लेकिन ये बड़ी खराब सी सोच है कि मैं समझता हूँ कि जब से वो डाक बंगला जीर्णोद्धार हुआ कभी किसी की हुड़दंगबाजी करने की हिम्मत भी नहीं पड़ी और ना कोई वहाँ पे इस प्रकार का कृत्य हो सकता जिस प्रकार का मंच के माध्यम से समाज के बीच में एक झूठी बात का संदेश देने का काम लोग करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। उसी गेस्ट हाउस को लेकर कल आप पर निशाना साधा गया वहां पे कि गेस्ट हाउस पे पूर्व विधायक जी ने कब्जा कर रखा है, रात को महफिलें सजती। बिल्कुल झूठी बात है, बिल्कुल गलत बात है। कभी वहाँ मैं तो समझता नहीं कि मैं कभी 6 बजे के बाद वहाँ रुका भी हूँ। और महीने 2 महीने में जब क्षेत्र के लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जीर्णोद्धार हुआ है, 5 साल वो सेंटर के रूप में रहा है और हफ्ते में एक दिन मैं वहाँ बैठ के जन सुनवाई भी करता था, जनता से मिलता भी था। तो लोगों को पूरा उसका ज्ञान है। तो अगर मैं अब भी एक हफ्ते में जाता हूँ, मंगल में या बुध में, मैं वहाँ घंटा 2 घंटा बैठ जाता हूँ। और अगर कोई बाहर का कोई नेता आता है तो वो भी जाता है, सबके लिए उपलब्ध है। ऐसा उन्होंने समाज को एक झूठा संदेश देने का काम किया है। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार का कृत्य गेस्ट हाउस के अंदर होता होगा। अच्छा, इस जिले में 6 विधानसभाएं हैं, एक बीजेपी के पक्ष में गई, आप 5 विधायक थे, इस बार आपको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। फिर भी ऐसा क्या है कि उमेश मलिक ही एक तरह से विपक्ष के निशाने पे मोस्टली रहते हैं इस जिले में? देखो, मैं ये समझता हूँ कि पिछले 27 वर्षों से मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। कल मुझे वास्तविक में मैंने सुना है, बड़ा दुख भी हुआ है कि जो अपने आप को पूर्व प्रमुख के नाते मानता है, उसने 2013 की बात की। 2013 में दंगा हुआ, सपा की सरकार थी और किस प्रकार का इस जनपद के अंदर भयावह वाला वातावरण बना, हर व्यक्ति के अंदर डर था। 6 बजे 5 बजे के बाद लोगों ने बाहर निकलना बंद कर दिया था। हमारे जनपद पे लगभग 6,600 लोगों के ऊपर मुकदमे लिखे गए थे। हमारी माताओं बहनों के ऊपर लाठियां चार्ज हुई। गांव गांव में पुलिस गिरफ्तारी के लिए जाती थी। झूठे फुआने जैसे गांव में
झूठे 6 बलात्कार के मुकदमे हुए, मोहम्मदपुर जैसे गांव में 2 हत्या के मुकदमे, कुटबा कुटबी के अंदर हत्या के मुकदमे, हमारे बहावड़ी लाख में हत्या के मुकदमे, और दुनिया को फंसा के रख दिया। उस समय कोई विपक्ष का नेता, लोकदल, सपा, कोई किसान यूनियन, किसी ने किसी की मदद नहीं की जी। तत्कालीन सरकार ने मुझे और संजीव बालियान को भी उठा के जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया था। और जब हम जेल में बंद थे तो वास्तविक में एक भावुक सी बात है कि हमारे मन में राजनीति खत्म हो गई थी। हमें केवल ऐसा लगता था कि किस प्रकार से जनपद मुजफ्फरनगर का वातावरण ठीक हो पाएगा और किस प्रकार से इतने हजारों लोगों को हम बचा पाएंगे। महीना सवा महीना जेल रहे होंगे, बाहर आए, रात दिन जनता के बीच में जाना शुरू किया। जिन परिवारों के लोग चले गए थे उन परिवारों में जाना शुरू किया। लगातार प्रयास किया। 2014 के चुनाव में यहाँ से जीत भी हासिल हुई और मैं धन्यवाद करता हूँ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को कि उन्होंने जनपद के ऊपर बड़ा संकट था, जनपद के हालात देखते हुए डॉक्टर संजीव बालियान को मंत्री बना के भेजा। मैं लगातार जनता के बीच में बना रहा और बहुत सारे मुकदमे आपस में बातचीत करके उनका फैसले कराने के भी काम किए। हालात ये थे कि जेल के अंदर एक बैरक जिसकी क्षमता केवल 80 लोगों को लिटाने की होती थी, उस बैरक में हमारे 300 लोग रहे हैं। 2-2 घंटा बारी बारी से सोते थे। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि 2013 का हवाला कल पंचायत में दे रहे हैं और दुख भी प्रकट नहीं कर रहे हैं। कितना बड़ा कष्ट इस जिले के अंदर आया था और किस प्रकार से प्रतिदिन सुबह और शाम को मैं जेल में लोगों के बीच में जाया करता था। उनकी हमारे अपनी माताओं बहनों को, उनके बच्चों को साथ लेके जाया करता था, उनसे मिलवाया करता था, भोजन की व्यवस्था करवाया करता था। 3-3 घंटे बारी बारी से एक एक बैरक में सोया करते थे। 3 घंटे इस समय से इस समय तुम सो जाना, इस समय से समय तुम सो जाना। बिना फर्जी मुकदमे लगा लगा कर एक समय ऐसा था कि जनपद के 680 लोग जेल की सलाखों के पीछे थे। मैं विधायक सॉरी, मैं आपकी बात रोक रहा हूँ। 300 लोग एक बैरक में रहते थे जिसकी कैपेसिटी थी 80 की। आप और मंत्री जी भी उसी बैरक में थे? हम लगभग 150 लोग अलग से जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे, उन लोगों की गिरफ्तारी की तो उस समय जो मेन जेल थी उसमें जगह खत्म हो गई थी और जो महिला जेल थी उसमें केवल 35 महिलाएं उस समय जेल में थी। उन 35 महिलाओं को एक छोटी बैरक में शिफ्ट करके पूरी महिला जेल खाली कराई गई थी और उसमें भी केवल 55 बेंच बनी थी। 55 लोगों को एक समय में रखने की क्षमता थी। उसमें लगभग हम 140 लोग लंबे समय तक महिला जेल के अंदर रहे। आपने अभी निशाने पर लिया विपक्षी दलों को भी और साथ में आपने जिक्र किया भारतीय किसान यूनियन का भी, और यूनियन के नेता भी लगातार आप पे हमलावर उस क्षेत्र में है। आपके क्षेत्र में ही भारतीय किसान यूनियन का मुख्यालय भी है। तो क्या आपके विरोध की एक वजह भारतीय किसान यूनियन भी है? और एक बयान आपने दिया था जो चुनाव में आपको हराकर चुनाव जीते राजपाल बालियान जी, आपने कहा कि मैं बीडीसी के बराबर की हैसियत उनकी बना के रख दूंगा। तो क्या लगता है कि इन बयानों की वजह से भी आपको विरोध का सामना करना पड़ता है? नहीं, उसमें थोड़ा सा मैंने ये कहा था कि सदस्य तो क्षेत्र पंचायत का भी होता है, विधानसभा का भी होता है, लोकसभा का भी होता है, लेकिन उसके काम अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ लोग विधायक की जो गरिमाएं होती हैं और जो उसके काम करने की क्षमता होती है वो कुछ लोगों के अंदर कम होती है, जिससे समाज के बीच में संदेश जाना कम हो जाता है। इस प्रकार से मैंने कहा था कि वो काम करने की क्षमता उनकी निश्चित रूप से, क्योंकि जिस प्रकार से मैं 5 साल लगातार जनता के बीच में रहा, कोरोना काल में कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि मैं समाज के बीच में ना गया हूँ, जनता के बीच में ना गया हूँ और घर घर तक मैंने ऑक्सीजन के सिलेंडर ना भिजवाए होंगे। 5 वर्षों तक मैं कोई मुकदमा, मैं लगातार लखनऊ जाता था, लोगों के मुकदमे वापस करवा के आता था। लगभग जब मैं जनप्रतिनिधि चुना गया उस समय 98 मुकदमे, जिनमें लगभग 450 लोग नेम्ड थे, जिनमें हमारी माताएं बहनें भी थी, फुगाने की थी,
वो उनमें से 93 मुकदमे में शासन से वापस करवा के लेकर आया और अब वर्तमान में सारे मुकदमों को कोर्ट के माध्यम से समाप्त करने का भी प्रयास किया। बहुत सारे मुकदमे कोर्ट के माध्यम से समाप्त हुए। एक फुआने का बहुत बड़ा मुकदमा था जिनकी बुढ़ाने के अंदर ही कोर्ट में हमारी 35 बहनों के ऊपर मुकदमे लगाए थे, वो उन्होंने सारी बरी कर दिए जो शासन से 321 की एप्लीकेशन के माध्यम से। तो मैं केवल इस बात को इसलिए कहा था कि जिस प्रकार से मैंने लगातार 5 साल काम किया, अब थोड़ी-सी परेशानी आएगी और जिस प्रकार की आज बुढ़ाना विधानसभा की आवाज़ है, हर व्यक्ति के मुँह पे एक ही बात चढ़ी है कि हाँ, नुकसान हो गया है क्षेत्र का। और जिस प्रकार से हमारे माननीय विधायक राजपाल सिंह ने विधानसभा में भी कहा, मैं किसी भी सड़क के ऊपर, किसी भी प्रतिष्ठान जो नए निर्माण हो रहे हैं, उनके ऊपर कहीं भी पत्थर नहीं लगवाया। बल्कि सच्चाई ये है कि 1 साल में 1 किलोमीटर की भी सड़क, नई सड़क हमारे विधायक जी और विधानमंडल के नेता भी हैं, बहुत सम्मानित हैं, बड़े हैं। हमारे तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, उनसे तो काफ़ी कुछ हमने सीखा है। एक भी सड़क वो हमारे क्षेत्र में नहीं लेकर आए। जितनी सड़कों के प्रस्ताव मैंने किए थे और जितनी सड़कों के लिए मैंने प्रयास किए थे, उन सड़कों का सबका निर्माण हो रहा है और बड़ी-बड़ी, लंबी-लंबी सड़कें। और मैं समझता हूँ, मेरी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा होगी जहाँ पे 60% बड़े 25 लाख वाली लागत के शमशान घाट बने होंगे और लगभग 30% गाँवों में बड़ी पंचायतें घर जो 18 लाख रुपए की लागत की बनती है, वो बनी होगी। और मेरे विधानसभा के हालात ये थे कि अगर 9 करोड़ रुपए जनपद पे आए, तो 8 करोड़ रुपया गन्ना के माध्यम से गन्ने की जो सड़कें बनती हैं, 8 करोड़ रुपए बुढ़ाने में जाके लगते थे। हमारे जिले के अंदर केवल एक राजकीय डिग्री खोली जाया, वो भी बुढ़ाने के अंदर। अगले 2 महीने बाद हम उसका उद्घाटन करेंगे, तैयार हो गया है, शाहपुर के अंदर बन रहा है। बहुत विकास हुआ जी, बहुत विकास हुआ। लेकिन मैं लोग कहीं न कहीं कहना कुछ चाहते हैं, तोड़-मरोड़ के वो कर देते हैं। वो हमारे सदस्य हैं और विधानसभा का सदस्य सम्मानित होता है, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। और जो वो नई क्षेत्र में जा पा रहे हैं, बड़े हैं भाई, उनकी पूरी सेवा करेंगे और उनकी पूर्ति मैं करूँगा समाज के बीच में जाके, जनता के बीच में जाके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रही बात यूनियन की, यूनियन तो अपना बाजा बजाती रहती है। चौधरी साहब हैं हमारे, मैं 5 साल तक लगातार उनके टच में भी रहा और उनकी कभी बात में इग्नोर भी नहीं की, मेरे लिए बहुत सम्मानित हैं। लेकिन समय-समय पे वो कुछ भी कह देते हैं। कई बार कहते हैं कि हमारा विधायक उमेश मलिक पढ़ा लिखा है, समझदार है, बहुत काम करता है। कई बार ये कह देते हैं कि नहीं वो तो नुकसान कर रहा है। तो चौधरी साहब का अपना रवैया है, उनका चलता है, उनके लिए हमेशा-हमेशा सम्मान बना रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चुनाव से ठीक पहले सिसोली में आपकी गाड़ी पे हमला हुआ, आपको विरोध का सामना भी करना पड़ा। ठीक है, तो क्या अब टिकैत परिवार और आपके रिश्ते सामान्य हो रहे हैं? देखो, रिश्ते सामान्य होना ना होना क्योंकि उनका एक ये यूनियन का विषय है। हम पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के निर्देशानुसार हम काम करेंगे और जो चौधरी साहब को करना था, यूनियन को करना था, मेरे चुनाव में हा-हुल्ला करना था, हू-हू करनी थी, जितनी परेशानी उन्हें करनी थी, गाड़ी तोड़नी थी, काला रंग डालना था, उन्होंने कर लिया। लेकिन मैं तो वास्तविक में बुढ़ाना विधानसभा की जनता का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिस प्रकार की उनकी सोच थी कि हम 60,000 70,000 पे सीमित कर देंगे। जनता ने खड़े होकर बड़ी जाँबाज़ी के साथ कोई बूथ कैप्चर करने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी और जाँबाज़ी के साथ मुझे चुनाव लड़ा और 1,03,000 वोट बुढ़ाना जैसे क्षेत्र में जहाँ पूरा किसान आंदोलन का भी प्रभाव, यूनियन का प्रभाव, लोकदल का प्रभाव, मुस्लिम 1,55,000 उसके बावजूद 1,03,000 वोट वहाँ से जनता का मुझे देना। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि विधायक और सांसद बनते बनते ही हैं, बनते हैं, कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं। लेकिन उस क्षेत्र की जनता मुझे अपना नेता मानती है और मुझे प्यार करती है, इसलिए मैं लगातार हमेशा-हमेशा अपनी जनता के बीच में खड़ा रहूँगा। ये थे पूर्व विधायक उमेश मलिक, जो कल बुढ़ाना महापंचायत में सबके निशाने पर रहे। उनका कहना है कि वे अपने क्षेत्र के लिए लगातार प्रयासरत हैं और रहेंगे। इस समय बुढ़ाना ब्लॉक प्रमुख प्रकरण को लेकर पूरा निशाना विपक्ष का आपके ऊपर है, क्या देखते हैं? कहीं नहीं, वहाँ पे जाँच करवाई गई। वो
जितने उसने काम करवाए और पेमेंट का भुगतान किया उसकी सबकी जांच हुई, जिला स्तर पर हुई, शासन स्तर पर हुई और शासन ने इसकी प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार सीज कर दिए। और जब उसके प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार सीज हो गए तो उसका कुछ लेना देना ब्लॉक से रहा नहीं और अब बौखला के वो अजीब अजीब सी बातें और हमारे ऊपर प्रहार कर रहा है। मैं समझता हूँ कि जो अपनी लड़ाई लड़े, कोर्ट में लड़े, अपनी जांच ठीक प्रकार से करावे और जो उसने वहाँ पे कमरा बनाया था उसे गिरा के, उसकी भी जांच होनी चाहिए और उसकी जांच होगी तो निश्चित रूप से वो जेल जाएगा। जो उसने हरकतें की हैं बिना किसी टेंडर के, बिना किसी परमिशन के, किसी जिले के अधिकारी से बिना परमिशन के उसने वो दफ्तर गिरा के और दोबारा से वहाँ खड़ा किया है। वो कहाँ से पैसा लाया, कहाँ से नहीं, कैसे वो खड़ा हुआ, इस बात की जांच होनी चाहिए। अगर जांच होगी तो वो जेल जाएगा। अब तो हमारी वहाँ समिति का गठन हो चुका है, विकास होगा। जितने पैसे वहाँ पे ब्लॉक में रुके हुए हैं सबके बाकायदा तरीके से, संवैधानिक तरीके से बैठक होगी। बैठक में प्रस्ताव लिए जाएंगे, सब बीडीसी के माध्यम से प्रस्ताव लिए जाएंगे। पूरे क्षेत्र में विकास होगा, टेंडर होंगे तरीके से और कोई भी अनियमितता हम ब्लॉक पे होने नहीं देंगे। और जिस प्रकार की हुड़दंगबाजी यूनियन को साथ लेके, सपा और लोकदल के लोगों को साथ लेके जिस प्रकार की बयानबाजी उसने कल की है, बड़े शर्म की बात है। और वहाँ पे कुछ वरिष्ठ नेता भी बैठे थे, उनके लिए भी शर्म की बात है। लोग विरोध किया करते हैं, रोज करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, विपक्ष के लोग हैं। लेकिन जिस प्रकार की बड़े निंदनीय शब्द उन लोगों ने कल माइक के माध्यम से कहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और बहुत ही शीघ्र हम भी बड़ी अच्छी बैठक वहाँ पे ब्लॉक में करेंगे और अपने ब्लॉक के कार्य शुरू करवा देंगे। आरोप ये भी है कि समाज की 75 साल की बुजुर्ग महिला जो बीजेपी महिला सशक्तिकरण और महिला सम्मान की बात करती है तो उसको काम नहीं करने दिया जा रहा, उसको अपमानित करा जा रहा हमारी माता जी के रूप में है और हमारे लिए बहुत सम्मानित है। हमारी ताई जी, चाची जी कुछ न कुछ निश्चित रूप से लगती होंगी, उनका बेनता सम्मान है। मैं जब से ब्लॉक प्रमुख बनी ना कभी ब्लॉक पर आई हैं और जन प्रतिनिधि के रूप में यही आता रहा है। और इसने इस प्रकार का माहौल वहाँ पे ब्लॉक के अंदर, एक बहुत ही गंदा सा माहौल इसने वहाँ पे पिछले 1 साल से बना रखा था। अब अगर कोई बात है तो हम उनका, माता जी का और ताई जी का बहुत सम्मान करते हैं। उनके लिए कोई भी मैं टिप्पणी करना ही नहीं चाहता। है। अब लंबे समय से राजनीति में सक्रिय है और क्षेत्र में भी आप सक्रिय हैं कि आज आप विधायक नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी लगातार करेंगे तो आप पर ही निशाना क्यों है? निश्चित रूप से 5 साल एक सुंदर वातावरण रहा। जो खराब खराब से लोग थे, जो ऐसे राजनीतिक लंबरदार वहाँ पे रोज दलाली का काम किया करते थे, सट्टेबाजी का काम करवाया करते थे, गंदे गंदे काम किया करते थे, हिंदू मुस्लिम वातावरण बना रहा करता था, वो सारा पिछले 5 वर्षों में खत्म हो गया है। अब हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार है, योगी जी की सरकार है। हमारी जिम्मेदारी है कि वातावरण उसी प्रकार का रहे, अच्छा वातावरण रहे। कसाईयों की पुलिया का मामला बुढ़ाने में था, वहाँ आए दिन लड़कियों के साथ छेड़खानी किया करते थे। वहाँ का 27 लोगों पर रासुका लगा के जेल भिजवाया। उसके बाद किसी वर्ग विशेष समाज की या किसी हुड़दंग व्यक्ति की हिम्मत नहीं पड़ी किसी लड़की, हमारी माताओं बहनों की तरफ को आंख उठाने की। इस प्रकार से प्रयास करते हैं कि माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं। चुनाव के बाद आपने जो सभा हुई आपकी बुढ़ाना में, उसमें कहा कि हरी टोपियों को थाने में नहीं घुसने दिया जाएगा। मैंने मुस्लिम समाज के कुछ लोग गोल हरी टोपी लगा के तहसील थानों के अंदर दलाली किया करते थे और मैंने खुली चेतावनी दी थी। और वो अपने घर में जाके वो हरी टोपी को अपनी जेब में रख के गोल टोपी लगा लिया करते थे। ऐसे लोगों की हिम्मत उस दिन के उस कार्यक्रम के बाद आज तक किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति की गोल टोपी ओढ़ के थाने और तहसील में जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। और वातावरण आज हमारी तहसील और वो थानों का बहुत अच्छा वातावरण है। उनकी हुड़दंगबाजी बिल्कुल समाप्त हो गई है।